अंशुल अपनी पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में आया था। शहर शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब बेचैनी थी। उसे एक पुराना लॉज मिला, सूर्या लॉज। सस्ता था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे वहीं कमरा ले लिया। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने पूछा, कौन सा कमरा चाहिए? अंशुल ने कहा, जो भी खाली हो। आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कमरा नंबर 13 खाली है। लेकिन क्या? कुछ नहीं, बस रात में दरवाजा बंद रखना। कमरा 13। दरवाजा खोलते ही अजीब सी ठंडी हवा आई। कमरा साफ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे और एक पुराना आईना जिसमें धुंधली सी परछाई दिखाई देती थी। अंशुल ने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है। रात के 11 बजे, सब कुछ शांत था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। अंशुल वापस कमरे में आया। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आईने में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिल रहा था, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात के 1 बजे एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशुल ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और करीब, यहाँ से चले जाओ। अचानक फर्श पर लाल लाल निशान दिखने लगे, जैसे कोई खून से भीगे पैर लेकर चल रहा हो। वो निशान धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ आ रहे थे। अंशुल डर के मारे जम गया। लाइट अचानक बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और 2 चमकती हुई आंखें। अंशुल दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से आवाज आई, अब तुम भी नहीं जा सकते। अगले दिन अंशुल किसी तरह बच गया। वह नीचे रिसेप्शन पर गया। इस कमरे में क्या है? उसने पूछा। आदमी बोला, सालों पहले एक लड़की को इसी कमरे में बंद कर दिया गया था। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और वो यहीं मर गई। अंशुल ने फैसला किया कि वह सच्चाई जानेगा। वह पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। उसे पता चला उस लड़की का नाम रिया था और उसके साथ धोखा हुआ था। अंशुल फिर से कमरे में गया। इस बार वह तैयार था। कैमरा ऑन, फोन रिकॉर्डिंग चालू। रात के 12 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया की आत्मा सामने थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। तुम वापस क्यों आए? अंशुल बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रिया चिल्लाई, मदद? अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में चीजें उड़ने लगीं। आईना टूट गया। रिया ने बताया, उसे उसके अपने लोगों ने धोखा दिया था और अब वह हर उस इंसान को रोकती है जो इस कमरे में आता है। अंशुल बोला, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। रिया कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। अंशुल को पता चला रिया की आत्मा एक पुराने लॉकेट में बंधी है। उसने लॉकेट तोड़ने की कोशिश की। रिया चिल्लाने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा। जैसे ही लॉकेट टूटा, रिया गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। अंशुल ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक आईने में उसका रिफ्लेक्शन बदल गया। अब वो खुद रिया जैसा दिख रहा था। अगले दिन लोगों ने कमरा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा था, अब मैं आजाद हूँ और तुम फंस चुके हो।